तुलसी का श्रृंगार करो, शालिग्राम का ध्यान करो। ऐसी जोड़ी कहाँ मिलेगी, आओ कन्यादान करो। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु महादेव कहते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ फल है वह सब मैंने तुमसे बतला दिया। पुण्य को बतलाने में मैं भी असमर्थ हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब देवेश्वर भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया, तब पिता के वचन सुनकर भगवान कार्तिकेय आनंद मग्न हो। समस्त पापों को नाश करने वाला, सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराने वाला, धन धान यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति कराता है। आज हम सभी भक्तगण इस कार्तिक मास में पढ़ने वाली प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के महात्म्य की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अंतिम 5 दिवस भीष्म पंचक नाम से विख्यात है। क्या इसकी महिमा है, इसका क्या फल है, आज हम सभी भक्तजन श्रवण करने वाले हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से सुनना, क्योंकि कार्तिक मास अपने आप में एक दिव्य मास, एक दिव्य महीना है। इस 12 महीने में कार्तिक मास की श्रेष्ठता के बराबर कोई मास नहीं। इसलिए बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अंतिम 5 दिवस का क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, इन सब की चर्चा आज आप पद्म पुराण के अनुसार अवश्य श्रवण करने वाले हैं। इस फल की महिमा का बखान स्वयं देवदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव भी वर्णन करने में असमर्थ है। प्रभु महादेव कहते हैं, सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय जी के कहने पर इस मास की महिमा का वर्णन भगवान महादेव करते हैं। देवाधिदेव महादेव सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय। अब प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। यह पापों का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि कराने वाली तथा चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली, अर्थात मोक्ष देने वाली, समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक मास में श्रीहरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती, अर्थात देवउठनी एकादशी नहीं आती, जिस एकादशी का इंतजार सभी भक्तजन कर रहे हैं। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास को कर लेने से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ का फल बड़े ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरिबोधनी देवउठनी अर्थात देवउठनी एकादशी प्रदान करती है। यदि इसका हरिबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति, वैभव की प्राप्ति कराती है। मनुष्यों के लिए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पाप राशियों को हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। सभी भक्तजन विशेष रूप से इस विषय पर अवश्य ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि बड़े से बड़े पापों को एक उपवास से ही यह भस्म कर देती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रभु महादेव आगे कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले कि हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। यदि पूर्व में यदि आप हजारों जन्मों में यदि पाप हुआ है तो वह भी भस्म हो जाता है। केवल प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी इतनी महिमा है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य, पुराणों के पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान
को फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा आप जिस विधान से करते हैं उसी विधान से अवश्य करें, परंतु मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को अपने संयम में रखना चाहिए। व्रत के दिन सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और नींद का हमें परित्याग करना चाहिए। उस दिन हमें प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए और भगवत चिंतन अवश्य करते रहना चाहिए। मन में आश्चर्य और उत्साह होना चाहिए। आलस्य का तो लेस मात्र भी स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन आलस्य करना यह शास्त्रों के विरुद्ध है। और इस दिन भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, भगवान के नामों का जप अवश्य करना चाहिए। इन बातों का यत्न पूर्वक पालन अवश्य करना। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपर्युक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक महीने में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पंचरात्र अर्थात 5 रात्रियों में बताई गई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता है, इसी प्रकार से देखिए, जब देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास में 5 दिनों तक अर्थात पूर्णमासी की रात तक इस नियम विधान को जो भी व्यक्ति अपना लेते हैं, उन्हें धन, सुख, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप इन 5 रात्रियों में यदि आप विशेष रूप से भगवान की आराधना करते हैं, तो आपको संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत का फल इन 5 रात्रियों में मिल जाता है। वह मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजन अर्चन करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार यह कथा आपको श्रवण कराई जा रही है। जो कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता, उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में उनके सामने स्रोत गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत दीप में निवास करता। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश का दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत का वर्णन करना बतलाता हूँ। कौन सा व्रत है, आप सभी भक्तगण अवश्य सुनना, क्योंकि वह व्रत जो प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकीय को बतलाते हैं। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन है जो इस व्रत और व्रत के गुणों का यथार्थ पूर्वक वर्णन कर सके। यदि मैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का वर्णन अनुष्ठान किसने किया था? वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस अनुष्ठान को किया था। राजा अम्बरीश ने त्रेता आदि युगों में इस व्रत का भी पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य, जप, हवन, कर्म आदि के द्वारा एवं क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक
इस व्रत का अनुष्ठान किया था। मनुष्यों के लिए यह व्रत अनुष्ठान शक्तिहीन अर्थात मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है, अर्थात धर्म से भ्रष्ट सत्यहीन जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसे मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का यह व्रत ग्रहण करें। व्रती अर्थात जो व्रत धारण कर रहे हैं प्रातः काल स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी झरने पोखर में विशेष रूप से स्नान करें। फिर जौ तिल के द्वारा क्रमशः देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों को पंचरत्न दान दें। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान में से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। देखिए प्रभु महादेव कहते हैं यदि 5 दिन का यदि व्रत कर लिया जाए तो पूरे वर्ष भर का कि संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लिया जाता है। जो मनुष्य निम्नांकित विशेष रूप से इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म को जल देता है और अर्घ्य के द्वारा पूजन करता है। वैयाघ्रपद्दो गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अन्पत्याय भीष्माय उदंतकम भीष्मवर्मणे वशूनां वाताराय शान्तनोरात्मजाय च अर्घं ददामि भीष्माय अजन्म ब्रह्मचारिणी। जिनका गोत्र वैयाघ्रपद और प्रवर संकृत है उन संतान रहित राजऋषि भीष्म के लिए यह जल अर्पित है। जो वशुओं के अवतार तथा महाराज शांतनु के पुत्र हैं उन अजन्म ब्रह्मचारी को मैं अर्घ दे रहा हूँ या दे रहे। साथ समस्त पापों को हरने वाली भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। पंचामृत दूध घी शक्कर पंचगव्य गंध चंदन आदि जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उनका लेप करें। गंध और धूप के द्वारा सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल अवश्य जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात्रि दीपक अवश्य जलाएं। देव देवादि श्री हरि विष्णु को नैवेद्य रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। उस षडाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घी मिश्रित तिल चावल जौ आदि से अग्नि में हवन अवश्य करें। सायंकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करें और पूर्वत षडाक्षर मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कुछ चीजें प्राप्त करनी है, धन सुख वैभव और आपको पुण्य भी प्राप्त करना है, तो इन 5 दिनों तक यदि आप इस व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक यदि बताई गई विधियों के अनुसार करते हैं तो निश्चित है कि आपको समस्त सुख वैभव अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि पूरे वर्ष भर का पुण्य आपको प्राप्त होगा। एकादशी को भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करके स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें। भक्ति के साथ ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। यथाशक्ति अनुसार पाप बुद्धि का परित्याग कर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कर शाकाहार से
अथवा मुनि के अन्न के साथ इस प्रकार निर्वहन करे। मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि से पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करते से मनुष्य शास्त्रोक्त फलदायी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को अपने स्वामी की आज्ञा लेकर धर्म पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए व्रत का पालन अवश्य कर सकती हैं। भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और चिंतन में लगे रहे। प्रतिदिन बलि वैश्यदेव की पूजा करना चाहिए। यह आरोग्य पुत्र प्रदान करने वाला, महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णमास तक जो व्रत इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है, भोजन पारायण मनुष्यों के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु शुभ फल अवश्य प्रदान करते हैं। प्रभु महादेव कहते हैं, कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक जो व्यक्ति सुनता है और करता है और इस व्रत का अनुष्ठान करता है, इसका बताने में मैं भी असमर्थ